मैंने क्या सपना देखा था। सभी टीमें ध्यान दें, 5 मिनट में एक्शन। हिलना मत। मैं गुंडों के चंगुल में फंस गई हूँ। जी चुआन, जिनचेंग कमांड यूनिट के कप्तान, हमें शुरुआती संदेह है कि आप अवैध सेवाओं में शामिल हैं। कृपया मेरे साथ चलें। वह बिल्कुल मेरे टाइप का है। रुको जियांग जी, अभी मोहित होने का समय नहीं है। वंतम दे सैम मवाने। सर, क्या आप जानते हैं कि कप्तान का रूप धारण करना न केवल अवैध है, बल्कि आपके वंशजों के सिविल सर्विस एग्जाम को भी प्रभावित करता है? क्या ऐसा है? फिर क्या आप जानते हैं कि इस तरह की सेवा देना भी अवैध है? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आपको पता चल जाएगा अगर आप मेरे साथ चलें। रिपोर्ट। कप्तान जी, सभी संबंधित कर्मियों को हिरासत में ले लिया गया है। निर्देशों की प्रतीक्षा है। रिपोर्टर जियांग, आप भी यहां हैं। रिपोर्टर जियांग, क्या आप सच में रिपोर्टर हैं? कप्तान जी, क्या आप सच में कमांड यूनिट के कप्तान हैं? माफ कीजिए, मैंने पहले गलत अनुमान लगाया। एक बार मुझे चाबी मिल जाए। बहुत अच्छी खुशबू है। मुझे यह खुशबू पसंद है। मैं आपको पाना चाहती हूँ और आपके साथ सोना चाहती हूँ। कप्तान जी, चाबी। इसे खोलो। मिस जियांग, मुझे याद है आप उस हैतांग विला में रहती हैं, है ना? कप्तान जी भी वहीं रहते हैं। कप्तान जी को आपको घर छोड़ने दीजिए। क्या इन हैंडकफ्स को खोलना जरूरी है? आज की गलतफहमी मेरी गलती थी। मिस जियांग, अगर आपको आपत्ति ना हो, मैं आपको गाड़ी से छोड़ दूंगा। मैं चाहूंगी, बहुत ज्यादा। कप्तान जी, मुझे आपसे पहली नजर में प्यार हो गया। मिस जियांग, उसे पहली नजर का कामुक आकर्षण कहते हैं। उसे आनुवंशिक चयन कहते हैं। आनुवंशिक दृष्टिकोण से पहली नजर का प्यार सबसे वफादार और वांछित चुनाव है। कप्तान जी, मैं आपको पाना चाहती हूँ और आपके साथ सोना चाहती हूँ। जियांग जी, मैं वैसा अच्छा आदमी नहीं हूँ जैसा आप सोचती हैं। तो मेरे साथ छेड़छाड़ मत करो। क्या संयोग है? मैं भी वैसी अच्छी औरत नहीं हूँ जैसा आप सोचते हैं। तो हम बिल्कुल सही मेल हैं। दूसरों को हमारी शैतानी से बचा लें। मुझे बड़ा पसंद है। क्या संयोग है? मुझे भी बड़ा पसंद है। मेरी बिल्ली पीछे की ओर कलाबाजी कर सकती है। हम ऊपर क्यों नहीं चलकर बैठते? मैंने कल रात क्या कहा था और सपने में भी उसके साथ वैसा ही किया। बिल्कुल नहीं, मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। डायरेक्टर झेंग, बाहर के वो मटेरियल्स मैंने आपके ईमेल पर भेज दिए हैं। मिस जियांग, स्टेशन की योजना सिटी कमांड यूनिट के साथ मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की है। अगर आपकी दिलचस्पी है तो आज दोपहर कमांड यूनिट आ जाइए। सिटी कमांड यूनिट, मैं ये काम लेती हूँ। अरे हैंडसम, चलो कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करते हैं। इतना कंजूस मत बनो। मिस, मेरा आदमी कंजूस नहीं है, लेकिन मैं हूँ। मेरा नंबर ले लो। नहीं चाहिए। कैप्टन जी, तुम्हारी काफी चर्चा है। जियांग जी, क्या तुम्हारी गले लगाने की इच्छा पूरी हो गई? कैप्टन जी, आप तो बहुत कंजूस हैं। क्या? मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। जी हाँ, स्वागत है। तो बदले में मुझे खाने पर बुलाओ। नहीं, बराबरी हो गई, बात खत्म। कैप्टन जी, अब जब हम इतने जान पहचान वाले हो गए हैं तो वीचैट ऐड कर लो। नहीं, हम जान पहचान वाले नहीं हैं। ठीक है, अगली बार मिलेंगे तो जरूर ऐड करोगे। अगली बार नहीं होगी। मिस जियांग, अगले 3 महीने आपके लिए कठिन होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बता देना। कैप्टन जी, क्या संयोग है? फिर मिल गए। मिस जियांग, तुम्हें पहले से पता था? इतना पहले नहीं, लेकिन बस तुमसे थोड़ा पहले पता चला।
कैप्टन जी, डायरेक्टर चेन ने कहा कि हम सबको मिस जियांग के साथ खाना खाना चाहिए, शूटिंग से पहले ब्रीफिंग के तौर पर। डायरेक्टर चेन ने कहा कि ब्रीफिंग में सभी को शामिल होना ही होगा। तो फिर कैप्टन जी, आज रात हम जरूर मिलेंगे। लो, यह कप नया है आपके इस्तेमाल के लिए। और क्या चाहिए बताओ। जियांग जी, सामान्य रहो। माफ करना, मेरे जीन्स मुझे तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर कर रहे हैं शियाओ। क्या? कैप्टन जी, एक कहावत है कि आंखों से देखना बिना इच्छा के चुंबन है, और हम काफी देर से एक दूसरे को देख रहे हैं। अच्छा, कैप्टन जी भी यहाँ हैं। क्या हम कुछ गेम खेलें? जियांग जी, तुमसे शुरुआत करते हैं सेटियों है, सच या साहस? साहस? अगर साहस चुना है, विपरीत लिंग का कोई व्यक्ति ढूंढो और उसका वीचैट ऐड करो। कैप्टन जी, चलो वीचैट ऐड करते हैं। नहीं। जी चुआन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई लड़की पसंद नहीं है। जियांग जी, कैप्टन जी। कोई बात नहीं, शर्त तो शर्त है। मिंगसेन, शराब डालो। ये स्टीव साथ ही हैं। आज की शराब थोड़ी तेज है। कैप्टन जी, साहस हारने पर पीना पड़ता है। जियांग जी ने अभी एक बोतल पी ली है। मैं बस नहीं चाहता कि वीचैट ऐड करने के लिए मजबूर किया जाऊं, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं नहीं चाहता कि जियांग जी को इसकी सजा मिले। ऐड करो। कैप्टन जी, गेम खत्म। मैं हार मानती हूँ, अभी ऐड नहीं करूंगी। मुझे एक और बोतल दो। तुम खुद को मार डालोगी क्या? तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे दोबारा ना कहने दो। अभी तुमने मुझे ठुकरा दिया, अब कृपया खुद ही मुझे स्कैन कर लो। शुक्रिया। कैप्टन जी, क्या तुम्हें कोई पसंद है? हो तो क्या हुआ, न हो तो क्या? अगर है तो मैं सोचूंगी कि तुम्हें पाने की कोशिश करूं या नहीं। मुझे तुम पसंद हो, लेकिन मैं दूसरी औरत नहीं बनूंगी। नहीं। कैप्टन जी, देर हो रही है ना? जियांग जी तुम्हारे रास्ते में है तो मैं उसे तुम्हारे हवाले करता हूं। चलो चलते हैं। मैंने बहुत नशेड़ी देखे हैं, महिला नशेड़ी, तो लेकिन ऐसा पहली बार देख रहा हूं। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। कहावत सही साबित होती है, अगर वजन 100 से कम है तो या तो चपटी छाती है या कद छोटा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। इस तरह घूर रहे हो, क्या चुंबन लेना चाहते हो? तुम बार में थे, इतनी देर मुझे घूरते रहे। क्या चुंबन लेना चाहते थे? तुम्हारी हिम्मत। अगर चुंबन लेना है तो ले लो, डरने की क्या बात है? तुम बदमाश हो। मैं जा रहा हूं। इतना सूक्ष्म
उस समय साफ तौर पर मैं उसके चुंबन से बच सकता था। क्यों? क्या मैं पागल हूं? मैं ये क्यों खोज रहा हूं? कैप्टन जी, गुड मॉर्निंग। मेरे साथ वर्कआउट करो। तुमसे नहीं हो पाएगा, वापस जाओ। बिल्कुल नहीं, अकेले एक्सरसाइज करना बोरिंग होता है। मैं तैयार हूँ। मजा आएगा, बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी फिटनेस देखकर मुझे डर है दौड़ते दौड़ते तुम गिर जाओगे। मुमकिन नहीं, हम डेट तक नहीं किए। तुम्हें मर नहीं सकती है ना? क्या हुआ? मेरी टखने में मोच आ गई है। जी जुआन, आज तो मेरे लिए बहुत नरम हो। जियांग जी, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। क्यों नहीं? तुमने कोशिश भी नहीं की? तुम्हें कैसे पता कि हम मैच नहीं करते? मैं पहली नजर का प्यार नहीं मानता और न ही मैं जेनेटिक सिलेक्शन में यकीन रखता हूं। तुम्हें सिर्फ मेरा चेहरा पसंद है। मेरी नजर में वह असली प्यार नहीं है। मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा शरीर भी पसंद है और मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। तुम क्या बक रही हो? जिस रात मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मैंने तुम्हारे बारे में सपना देखा। हम सब बड़े हो चुके हैं। तुम जानते हो मैंने क्या सपना देखा? ये पहली बार है कि मैंने किसी मर्द के बारे में सपना देखा है। मैं समझा नहीं सकती, लेकिन जागने के बाद भी मैं चाहती थी। मैं बिल्कुल सो नहीं पाई। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच सकती थी। जियांग जी, यह सुनकर क्या तुम्हें लगता है मैं संकोची नहीं हूं? तुम मुझे नीचा ना समझो। मैं समझा नहीं सकती कि मैं तुम्हें इतना क्यों पसंद करती हूं, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानती हूं उतना ही पसंद करती हूं। मैं तुम्हें नीचा नहीं समझता, तुम बहादुर हो। अगर तुम्हें पहली नजर का प्यार पसंद नहीं तो चलो धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करना सीखते हैं। चलो आराम से चलते हैं। पता है, तुमने अभी जो कहा वह तो मर्द औरतों से कहते हैं। मुझे पता नहीं था। मेरे पीछे कभी किसी ने नहीं भागा। मैंने सिर्फ तुम्हारे पीछे भागा है। ठीक है, हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। चलो चलते हैं। मेरा पैर दर्द कर रहा है। चढ़ जाओ। मैं बहुत बेचारी हूँ, टखने में मोच, और मुझे अपना सामान खुद ही हॉस्टल ले जाना है। काश कोई मेरी मदद कर दे, बहुत अच्छा होगा। अगर मेरी मदद चाहिए तो सीधे कह दो। शुक्रिया कैप्टन जी, आप बहुत दयालु हैं। अरे, अपने आप पर काबू रखो। छात्रावास कहाँ है? वहां। ढोंग बंद करो। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे पता है तुम क्या करने की सोच रहे हो। तो क्या तुम मुझे अपने पास रखोगे? तो तुम मुझसे चिपक रही हो। कैप्टन जी, पहले तुमने ही तो मुझे हथकड़ी लगाई थी। जियांग जी, इस शनिवार हम मिसेज लैन से मिलेंगे, मत भूलना। ठीक है, मुझे पता है। क्या तुम अपना सामान छात्रावास में नहीं रखने जा रही? ठीक है। इधर। कैप्टन जी, मैं कल एक दिन की छुट्टी लेना चाहती हूँ, शिपिंग में कुछ काम निपटाने के लिए। मुझे कुछ चीजें लानी है। ठीक है। फिर जब तक मैं नहीं हूँ, अच्छे से खाना खाना याद रखना। मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। सुनो, मैं तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ। मुझे हर वक्त तुम्हारी परवाह करनी पड़ती है। नहीं तो जब मैं चली जाऊंगी, अगर तुमने किसी और को ढूंढ लिया तो? लगता है मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। अरे, हमारे रिश्ते में अगर मैं पहल नहीं करूंगी तो यह टूट जाएगा। हमारी कोई किस्मत नहीं है। मैं बस जबरदस्ती कर रही हूँ। कैप्टन जी, क्या तुम तैयार हो? जियांग जी, ठीक से बात करो। हम सब बड़े हैं। तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है? जियांग जी,
अगर मदद चाहिए तो कह देना। जी सर। मैंने हट दिखाई है, जानबूझकर उससे संपर्क नहीं किया। क्या वो मुझसे नाराज है? क्या मेरा पीछा किया जा रहा है? फोन उठाओ, जीजुआन। अच्छा, क्या सरप्राइज है? क्या हुआ? जान, मैं नीचे हूँ, आकर मुझे ले जाओ। क्या कोई खतरा है? मैं अरे खूबसूरत, चलो मिलकर कुछ मजा करते हैं। दूर रहो, मैंने पुलिस को बुला लिया है। मैं बहुत डर गया हूँ। मुझे तुम ऐसे जोशीले पसंद हो, तुमसे खेलने में मजा आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम कृतघ्न हो। किस हाथ ने उसे छुआ? तुम कौन हो? अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देखो। यह क्या है? तुम्हें किसने इतनी हिम्मत दी कि तुम मेरी औरत को छू सको? दफा हो जाओ। तुम ठीक हो? कैप्टन जी, अभी आपने कहा कि मैं आपकी हूं। क्या यह आधिकारिक घोषणा है? मैं अभी तैयार नहीं हूं। क्या तुम बच्ची हो? तुम इतना सुनसान रास्ता क्यों लेकर आई? मुझ पर सख्त मत बनो, मैं अभी भी डरी हुई हूं। अब सब ठीक है। जियांग जी, तुम फिर से मेरा फायदा उठा रही हो। फायदा उठाना तो आपस का है। तुम्हें किसने कहा इतना कम कपड़े पहनने को? ठीक है, चलो चलते हैं। कैप्टन जी, पिछले 2 दिनों में आपने मुझे याद किया? आपने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया? तुमने भी तो मुझे मैसेज नहीं किया। वह मेरी रणनीति थी। क्या कहते हो, आज रात मैं डिनर बनाऊं मेरे हीरो बनने के लिए, शुक्रिया करने के लिए? मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच सकता। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। इसे एक धन्यवाद उपहार समझो। आपका शुक्रिया करने के लिए मुझे आपके लिए खाना बनाने दो। मैं इतना बर्बर नहीं हूं कि एक डरी हुई लड़की से खाना बनवाऊं। जैसा कि मैंने सोचा था, मेरे पसंदीदा आदमी। बेवकूफ, तुम्हें सावधानी का कोई एहसास नहीं है। मुझे घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया, कैप्टन जी। खैर, तुम मेरे कपड़े कब लौटा रही हो? खैर, मैं उन्हें धोने के बाद लौटा दूंगी। जब आप जाइए, कृपया लाइट बंद कर दें और दरवाजा बंद कर दें। शुक्रिया। Anidine meins sedi paterasius. जल्दी आराम करो। मिस जियांग, माइंड क्लियरेंस से हुई चोटें गंभीर हैं। आप सब पीछे रहिए और बस फोटो लीजिए। ठीक है, मैं समझ गई। तो आप पहले आराम करिए, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। Anidine, जी सम्मान हाडे। इस समय भी तुम उपकरण की रक्षा कर रही हो। क्या तुम पागल हो? अगर मैं गिर जाऊं तो कोई बात नहीं,
मेरा कैमरा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तुम आगे चलो ताकि तुम मुझे दोष न दो। मेरी इतनी चिंता कर रहे हो? वह भी ठीक है। मैं चाहती हूँ कि भविष्य में मैं तुम्हें हर दिन दोष दे सकूं। कॉफी आ गई है। कॉफी कहाँ से आई? कैप्टन जी ने खरीदी है। शुक्रिया। मैं कैमरे में मदद करता हूं। पहले वाला घायल सैनिक कैसा है? वह अभी के लिए ठीक है। उसे मेडिकल टीम के पास भेज दिया गया है। लगभग 1 महीना या ऐसा उसे पूरी तरह से ठीक हो जाना चाहिए। अगले कुछ महीनों के लिए कृपया उसकी देखभाल करना। क्या हुआ? शायद उसे कॉफी पीने का नशा चढ़ गया है। क्या उसे इसके बारे में पता है? शायद उसे पता होगा। दरवाजा खोलो। जाग गई? कैप्टन जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो सेक्टर से? जियांग जी, क्या तुम पागल हो? जब कॉफी तुम्हें बीमार करती है तो भी पी रहे हो। क्या इसलिए नहीं क्योंकि तुमने ही मुझे दी थी? हट जाओ। कैप्टन जी, मैं तुम्हारे साथ धूप सेकूंगी। खाते वक्त दिमाग लगाना याद रखना। मेरे पास है। वह अब तक की सबसे मीठी अमेरिकानो थी। आज सुबह तुम शूटिंग में काफी प्रोफेशनल थे। कैप्टन जी, मुझे कम मत समझो। मैं ऑलराउंडर हूँ। मैं बुरी नहीं हूँ। उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने नार्सिसिस्ट हो। सच कहूँ तो तुमने मुझे अभी तक ठीक से जाना ही नहीं तो तुम मेरे दीवाने हो जाते। छोकरी, तुम मुझे कैसे दीवाना बनाने वाली हो? जी चुआन, मैं तुम्हें चूमना चाहती हूँ। ये बेस है, समझ रहे हो? तो क्या हुआ अगर बेस है? क्या चुंबन लेना गैर कानूनी है? उनकी अनुमति के बिना यह। आओ मुझे गिरफ्तार करो। कैप्टन जी, अगर तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया तो ये मेरे घमंड को और बढ़ा देगा। जियांग जी, तुम फिर से हथकड़ी लगवाना चाहती हो, है ना? तो पहले मुझे हथकड़ी लगाओ। तुम फिर क्यों आ गए? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम काफी सीधी हो। अगर सीधी नहीं होती तो क्या अब हम यहाँ होते? तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल अनुकूल है बेस में रहने के लिए। मैं बचपन में पुलिस वाली बनना चाहती थी, लेकिन वह सब डर की वजह से था, इसलिए मैंने यह सपना छोड़ दिया। मौके पर पहुंचो, भूकंप आया है। ठीक है डायरेक्टर जेंग, मैं अब निकल रही हूँ मौके से लाइव रिपोर्ट करने। सभी को नमस्कार। मैं जियांग जी हूँ, जिनचेंग टीवी की एक रिपोर्टर। अभी आफ्टर शॉक का दूसरा झटका आया। बचाव कार्य अभी भी जारी है। बटलर ली, 5 मिनट, मुझे इस औरत की सारी जानकारी चाहिए। क्या स्टेट पार्टनर देती है एक जियांग प्रति परिवार? तुम फिर यहाँ क्यों आए? नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही? संयोग से मुझे भी नींद नहीं आ रही। मैंने तुम्हें आज देखा, लाइव रिपोर्ट के दौरान काफी समर्पित थीं। कहीं चोट तो नहीं आई? कोई बड़ी बात नहीं। मैं जिनचेंग की टॉप फीमेल रिपोर्टर हूँ। क्या बेहुदा डींग है? बिल्कुल। तुम्हारे साथ तो मुझे बेशर्म ही होना चाहिए। हम तो वैसे भी परिवार वाले होने वाले हैं। कैप्टन जी, मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? क्या मैं आज अच्छी नहीं थी? तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा हुआ जो तुम्हें पता है।
जियांग जी, दरअसल जो तुम्हें पहले बचा सके वही तुम्हारे लिए ज्यादा मुनासिब है। मिस जियांग, कैप्टन जी गश्त पर चले गए हैं, शायद उनका थोड़ा इंतजार कर लें। ठीक है। मुझे कुछ काम है, तुम खुद ही इधर उधर देख लो। ठीक है। मुझे बड़े वाले पसंद हैं। मैं ब्रेस्ट एनहांसमेंट गाइड ढूंढती हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? 5 मिनट हो गए हैं। सच में, जिस चीज की जलन तुम महसूस नहीं कर सकते वही सबसे तेज होती है। किस बात पर हंस रहे हो जी चुआन? पिछली बार जब मैं घर गई थी तो तांग यी से मिली। वह हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती है। क्या हम इस वीकेंड साथ वापस चले? मिस, आप अकेली हैं? मैं भी अकेला हूं। चलो साथ घूमते हैं। मुझे काम है, किसी और दिन बात करेंगे। जी चुआन, मैंने तुम्हें कई सालों से याद किया है। मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। माफ कीजिए सर, मेरी शादी हो चुकी है और बच्चे हैं। मेरा बच्चा 3 साल का है। उसी से आयत सांस है। मिस, तुम झूठ बोल रही हो, है ना? झूठ नहीं बोल रही। जिनचिंग कमांड 1st डिवीजन के कैप्टन। और जानना चाहोगे? मैं जा रही हूँ। तुम कौन हो? जिनचिंग कमांड 1st डिवीजन के कैप्टन। और जानना चाहोगे? सर, मेरे पति आ गए हैं। हम अब जा रहे हैं। जियांग जी, क्या तुमने मेरा फायदा उठाना कम नहीं किया है? जी चुआन, तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। उस रात तुमने मेरा इंतजार क्यों किया और मेरे घाव पर दयालुता से दवा लगाई? और अभी तुमने खंडन नहीं किया बल्कि मेरी मदद भी की। और फिर जब मैंने उस बार तुम्हें चूमा था तुम बच सकते थे, लेकिन तुमने नहीं बचा। जी चुआन, मान लो तुम मेरे करीब आना चाहते हो जैसे मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। जी चुआन, तुमने बचाव क्यों नहीं किया? मेरे जैसी नौकरी में मेरी जिंदगी भी मेरी अपनी नहीं है। मैं किसी को भविष्य कैसे दे सकता हूं? अगर तुम ऐसे ही चलती रहीं, अगर तुम नीचे गिराए जाना नहीं चाहती और जमीन पर दबा दी जाना, तो मुझसे दूर रहो। नीचे गिराकर जमीन पर दबा देना? मैं इसकी उम्मीद भी क्यों कर रही हूँ? छोड़ो भी, मैं एक गाड़ी भर पपीता खरीद लूंगी। पपीता? सीना बढ़ाने के लिए। मुझे क्यों लग रहा है कि जी चुआन आजकल अजीब सा बर्ताव कर रहा है। वह वीचैट का जवाब नहीं देता और फोन भी नहीं उठाता। वह कुल मिलाकर ठंडा पड़ गया है। क्या यह इसीलिए है क्योंकि मेरा तरीका बहुत आक्रामक था? नामुमकिन, उसे असल में मजा आया था। जी चुआन, तुम आजकल मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? नहीं, ज्यादा ना सोचो। मत जाओ, मत छोड़ो। क्या ये इसलिए है कि पिछली बार हुआ किस? मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा करने का मतलब नहीं था। वादा करती हूँ अगली बार ऐसा नहीं होगा। जियांग जी, तुम कभी जोशीली और आजाद थी, बेलगाम और मुक्त मन वाली। तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। गुस्सा मत हो। जियांग जी, मैं जानता हूं, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। जियांग जी, मुझे कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूं। मत जाओ। अगर मैंने छोड़ दिया तो तुम किसी और औरत के पास चले जाओगे। मैं नहीं छोड़ना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। फातिमा सिने नहीं चाहिए। क्या वह मेरी माफी स्वीकार करेगा? मिस,
आपका नेम टैग। जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। मुझे क्यों लगता है कि मैं उसे रोक सकती हूँ? आपातकालीन सूचना। बिल्डिंग ए की छत पर आत्महत्या का प्रयास पाया गया है। कृपया सहयोग दें ग्राहकों ताकि बचाव कार्य प्रभावित न हो। दोहराते हैं, बिल्डिंग ए की छत पर आत्महत्या का प्रयास पाया गया है। कृपया सहयोग दें ग्राहकों ताकि बचाव कार्य प्रभावित न हो। Det ska bli ankämminsanö. जियाजिया, जियाजिया। बस कुछ शब्दों से ही वे मेरी बदनामी कर सकते हैं। उनकी इतनी हिम्मत। बस कुछ शब्दों से ही वे मेरी बदनामी कर सकते हैं। उनकी इतनी हिम्मत। वे मेरी भावनाओं को बिल्कुल नहीं समझते। दुनिया में कोई भी मुझे नहीं समझता। नहीं, आपकी भावनाएं, मैं आपका दर्द महसूस कर सकती हूँ। मैं जिनचेंग टीवी से हूँ, रिपोर्टर जियांग जी। अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं, तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। मैं आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ूंगी। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करती, तो भी ठीक है। वह सिटी कमांड के कप्तान हैं। वह भी आपकी मदद करेंगे। क्या आप सच में मेरी मदद करेंगी? सच में। नीचे आ जाओ। पुलिस ने आपके परिवार से संपर्क किया है। वे सभी रास्ते में हैं। जियाजिया, ये मेरा फोन नंबर है। मैंने आपसे वादा किया था कि हम आपकी मदद करेंगे इंसाफ दिलाने में। बाय। जी चुआन, तुम अभी कहाँ गए थे? मैंने तुम्हें फोन किया था लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। कुछ नहीं, बस कुछ काम था। जी चुआन, तुम परिचय नहीं कराने वाले? यह टीवी स्टेशन की रिपोर्टर हैं। हेलो, मैं शिया फई हूँ, पीपल्स हॉस्पिटल में डॉक्टर, और जी चुआन की बचपन की दोस्त भी। मैं जियांग जी हूँ। मिस जियांग, आपके हाथ से खून बह रहा है। इसका जल्दी इलाज कराना चाहिए। कोई बात नहीं, बस गलती से खरोंच आ गई थी, तो मैं पहले चलती हूँ। हाँ, मैं सबसे अच्छी नहीं हूँ और न ही अकेली हूँ। तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? नींद नहीं आ रही। नींद नहीं आ रही? संयोग से मुझे भी नींद नहीं आ रही। मैंने देखा कि आज तुम्हारी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान तुम बहुत मेहनत कर रही थीं। कहीं चोट तो नहीं आई? कोई बड़ी बात नहीं। मैं जिनचेंग की नंबर 1 महिला रिपोर्टर हूँ। क्या बेहुदा डींग है? बिल्कुल, तुम्हारे साथ तो बेहुदा ही बनना चाहिए। वैसे भी हम परिवार वाले ही तो बनने वाले हैं। कैप्टन जी, क्यों नहीं? मेरी तारीफ करते? क्या मैं आज अच्छी नहीं थी? तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा हुआ जो तुम्हें पता है। जी चुआन, क्या तुम बेरहम हो? क्या वह शिया फेई के साथ डेटिंग नहीं कर रहा? फिर वह भाग क्यों रहा है? अरे जी चुआन, तुम्हें आजकल क्या हो गया है? तुम हमेशा मुझसे क्यों बचते हो?
एक आदमी एक औरत से बच रहा है। तुम्हारे हिसाब से इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलत किया? तुम मुझे बता सकते हो? सही या तुम्हें लगता है कि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं? हम धीमे चल सकते हैं। जियांग जी, मुझे तुम पसंद नहीं हो। मुझे पता है तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं। क्या मैं तुम्हें अपना बनाने की कोशिश नहीं कर रही? तुम बिल्कुल नाइंसाफी कर रहे हो। तुम सर उठिए, सर उठिए, सर। उसे उम्मीद नहीं देनी चाहिए। समय रहते नुकसान कम करना बेहतर है। तेज चलो। क्या खाना नहीं खाया? ट्रेनिंग नहीं करना चाहते? निकलो यहां से। कैप्टन जी, मिस जियांग बीमार हैं और नाश्ता नहीं किया। तुम उनसे मिल क्यों नहीं जाते? हाथ दो। ट्रेनिंग नहीं करना चाहते? निकलो यहां से। सर, जियांग जी, तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बुखार है और तुमने उसे पहले हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया। उनका ब्लड शुगर भी कम है। यह मेरी गलती है। मैं तुम्हारा क्या करूं? अरे नहीं, शायद उसे लग रहा है कि मैं दयनीय और भावुक बनने का नाटक कर रही हूं। जाग गई? आज सुबह जब आपके बॉयफ्रेंड ने आपको हॉस्पिटल लेकर आए, वे बुरी तरह पसीने से तर थे। डिलीवरी वेटिंग एरिया में बैठे पिताओं से भी ज्यादा बेचैन थे। रुको रुको, बॉयफ्रेंड? हम वह डिस्चार्ज प्रोसीजर करवाने गया है, तो आप जा सकती हैं। वह साफ तौर पर मेरी परवाह करता है, लेकिन वह मुझे दूर धकेलता रहता है। क्या ऐसा है कि वह सोचता है आसमान टूट रहा है, या फिर वह बाद में जलते हुए पछतावे का सामना करना चाहता है? अरे आई, क्या हुआ? तुम अभी भी पूछ रही हो क्या हुआ? मुझे तुम्हारे सहकर्मी से पता चला कि तुम अस्पताल में भर्ती हो। मैंने अभी गाड़ी पार्क की है। तुम किस मंजिल पर हो? 13वीं मंजिल, बेड 14। वैसे हमारे रिश्ते के बारे में अभी गुप्त रखना। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। जियांग जी, नखरे मत करो, ठीक है? नखरे करना कितना हास्यास्पद है। मैं इतनी बेताबी से पीछे भाग रही हूं कि मैं जमीन में मिल गई हूं। मुझे नखरे करने का कोई हक नहीं है। और क्या किसी ने नहीं कहा था
कि उन्हें मैं पसंद नहीं हूं और मुझे दूर धकेलते रहते हैं। मैं तुम्हें बता दूं जीजुआन, तुम सफल हो गए। मैं अब तुम्हारी तरफ नहीं चलूंगी। और तुम क्यों परेशान होते एक ऐसी औरत के साथ जो सिर्फ नखरे करती है? तुम्हें बोरियत हो रही है? तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। तुम्हें कुछ खाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा शरीर सहन नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, ये प्लॉट डेवलपमेंट गलत है। वह जवाब क्यों नहीं दे रहा, बल्कि मुझे दिलासा दे रहा है। शुक्रिया, लेकिन मुझे सचमुच भूख नहीं है। मेरा मन नहीं कर रहा। मैं कैसे खाऊं? तो फिर मुझे खिलाने की कोशिश करो। कौन सा? सच में नहीं? कौन सा? यांजू रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाना बहुत मुश्किल है और वे टेक आउट नहीं देते। जीचुआन ने जरूर बहुत मेहनत की होगी। मैं लिक्विड मेडिसिन नहीं पीती, इससे मुझे उल्टी आती है। जियांग जी, क्या तुम इतनी नखरेली बनना बंद कर सकती हो? मैं नखरेली हूं, तो फिर जाओ। बदमाश। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इसमें इतना बड़ा क्या है? क्या तुम कैप्सूल लोगी? हाँ। जीजुआन, क्या ये तुम्हारे पेशे की वजह से है कि तुमने मुझे ठुकरा दिया? नहीं। मैंने बहुत सोचा है। तुमने मुझे इस वजह से ठुकराया या उस वजह से? सिर्फ एक ही वजह है, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दृढ़ता से तुम्हारी तरफ चलती रहूंगी। 100 कदम, 1000 कदम, 10,000 कदम। एक दिन मैं तुम्हारे दिल में घुस जाऊंगी। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूं। जियांग, तुमने मुझे बहुत चिंता में डाल दिया। जियांग, तुमने मुझे बहुत चिंता में डाल दिया। कल रात भारी बारिश में मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने जवाब नहीं दिया। इतना तनाव मत लो, मैं ठीक हूं। कैप्टन जीचुआन, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरा एक दोस्त मुझे घर छोड़ने आ रहा है। जाओ घर। कल सुबह ऑफिस में मिलते हैं। जीचुआन, क्या ये तुम्हारे द्वारा दिए गए मेरे लिए समझौता? जियांग जी, मैं आदमी हूं। मुझे पता है, तुम अभी भी ईमानदार इंसान हो। अगर मैं ज्यादा अनुभवी होती तो पहली रात ही तुम्हारे साथ सो जाती। पहली रात को ही। यह चुंबन तुम्हें सजा देने के लिए है, बेवजह मुझे नजरअंदाज करने की। अगली बार सजा दोगुनी होगी, बिना किसी सीमा के। जियांग जी, इस खेल में तुम ब्याज समेत चुकाओगे। जियांग, तुम और कैप्टन जी ने मेल मिलाप कर लिया? वह तुम्हें आज सुबह बेस पर ले आया था, है ना? उसने सोचा तुम्हारी नौकरी अस्थिर है और जानबूझकर मुझसे दूर रहा। कैप्टन जी काफी अच्छे हैं। वैसे मत कहना कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। यह एक अंदरूनी सूचना है। मीटिंग? हाँ। ऑनलाइन मुझे एक ट्यूटोरियल चाहिए सोने और कल पर वापस जाने का। वह आज रात डिनर पर नहीं आई। क्या कुछ गड़बड़ है? जीचुआन, जन्मदिन मुबारक। आधी रात से पहले है तो मेरी देर नहीं हुई। यह क्या है? एक तोहफा। मुझे नहीं पता था तो तुम्हें क्या पसंद है, तो मैंने सब कुछ खरीद लिया जो मुझे सूझा। अरे हाँ, इस तरह की सिरोपक्स। ये लो, यह हुआयान मंदिर का एक ताबीज है। कहते हैं बहुत कारगर है।
मैंने खास तुम्हारे लिए लिया है। बनके ने सारा साफा। हम तुम्हारी शांति और खुशी की कामना करती हूँ। हुआयान मंदिर 300 मील दूर। तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हें पसंद नहीं आया? कोई भी सही नहीं बैठा। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो हमारे पास और हैं। मुझे पसंद है। दिए हुए तोहफे वापस नहीं किए जा सकते। सच में मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। तुम्हें छींक क्यों आ रही है? तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। मैं ठीक हूँ। मैंने कम कपड़े पहने हैं। गर्म पानी से नहाने से आराम मिलेगा। चलती हूँ। भैया चुआन जन्मदिन मुबारक। मैं हुआयान मंदिर जाना चाहता था तुम्हारे लिए शांति और प्रेम का ताबीज लाने, लेकिन आज दोपहर तूफान आया था और हाईवे पर एक गंभीर हादसा हुआ था। वह लंबे समय तक जाम था। वह कम कपड़ों से ठंडी नहीं हुई, बल्कि बारिश में वापस भागने से हुई। ठीक है, मुझे जाना है। चलता हूं। अरे छोड़ो भी। हे भगवान, ये पानी बर्फ जैसा ठंडा है। तुम मुझे जमा दोगे? कौन है? जी चुआन। जिजुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? कपड़े बदलो और मेरे साथ चलो। कहाँ? एक होटल। सच में? इतनी अच्छी बात? तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम बारिश में नहीं भीगी थी? तुम्हें कैसे पता? कोई बात नहीं। बेस का पानी ठंडा है, होटल में गर्म पानी है। जल्दी से बदल लो, मैं बाहर इंतजार करूंगा। पहले गर्म पानी से नहा लो, नहीं तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा। तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? क्या तुम नहीं जा रहे? नहीं, मैं बालकनी में हवा खाने जाऊंगा। इधर आओ। क्या तुम मेरे बाल सुखाने वाले हो? सुखाकर हॉस्टल वापस चली जाना। ठीक है। जियांग जी, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें दोबारा मत करना। तुमने क्या कहा? ड्रायर की आवाज बहुत तेज है। मैंने सुना नहीं। सदीन साता। कुछ नहीं। जियांग जी उठो, वापस जाने का समय हो गया है। तुम हमेशा मेरे सपनों में क्यों आ जाते हो? सपना देख रही हो? जब तुम यहाँ हो ही, जाने से पहले मुझे एक चूम तो लो। तुम छोटी चीज, तुमने जानबूझकर ऐसा किया। ब्राइस्ड पोर्क बहुत स्वादिष्ट है। ब्राइस्ड पोर्क? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं कल रात सो गई थी। जब मैं उठा तो चला गया। सुबह सुबह तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारे होंठ को क्या हुआ? एक कुत्ते ने काट लिया। कौन सा कुत्ता? उसे जीने से तंग आ गया होगा। कौन सा कुत्ता? बिस्तर पर यह छोटा कुत्ता। हेलो जियाजिया। हेलो जियाजिया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं आपकी तरह एक रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। जब तुमने तय कर लिया है, मेहनत करो। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। धन्यवाद जियांग दीदी। इतने उदास क्यों हो? तुम कैसे देखते हो हाउ जियाजिया के बदनाम होने के बारे में? जियाजिया पीड़ित है। हाँ, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं, बस देखना चाहती थी। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मेरी राय मायने रखती है। हान्यांग ने अभी कॉल किया, कह रहा था कि शहर में एक चोरी का मामला संभालना है। मेरा काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें खाने पर ले चलूंगा। तुम्हें क्या पसंद है? ब्राइस्ड पोर्क। मुझे नहीं पता क्यों, जब मैं आज सुबह उठी मुझे सच में ब्राइस्ड पोर्क खाने का मन कर रहा था।
यह लड़की खाने का चुनाव करना अच्छी तरह जानती है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारा मन रख लेता हूं। गुप्त रूप से संदिग्ध को गिरफ्तार करो। मैं पीछा करके शूट नहीं कर सकती, सावधान रहना। समझ गया। इसे उठाने में मेरी मदद करो। मेरे लिए इसे ले जाना असुविधाजनक है। तुम्हारे पास वो ताबीज है जो मैंने तुम्हें दिया था। चिंता मत करो। वह आदमी बार में छिपा हुआ है। अगर पकड़ा गया तो वह चाकू चलाता है। जीदुई ने किसी को बचाया, इसलिए उसने गलती से अपनी बांह घायल कर ली। कोई बड़ी बात नहीं है, बस दर्दनाक लग रहा है। जियांग जियांग, पहले जीदुई को अस्पताल ले जाओ। मैं इस व्यक्ति को वापस ले जाकर पूछताछ करूंगा। ठीक है। सच में कुछ नहीं है। जियांग जी, ऐसे मत देखो जैसे तुम्हारा अंत आ गया हो। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें पीट दूंगी, मानोगे? बहुत अच्छा किया तुमने। बेस पर इतने लंबे समय तक रहना व्यर्थ नहीं गया। तुमने सुधार किया है। डरो मत, ठीक है? मैं नहीं डरती, बस दिल टूट गया है। बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, चिंता मत करो। कमांडर जी, मैं आपकी पट्टी कर दूंगा। आओ जाओ जाओ। दर्द हो रहा है? हाँ। डॉक्टर कृपया हल्के से। तुम सेना से हो और फिर भी दर्द से डरते हो। सेना का क्या, सैनिक भी इंसान होते हैं, मांस और खून के बने। तुम ऐसे नहीं हो सकते। तुम ऐसे नहीं हो सकते। ठीक है, मजाक कर रहा था। जीचुआन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने शुरुआत की। पहले दवाई ले आओ, ठीक है? माफ करना। कोई बात नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती है? हेलो जियांग जी, मनोविज्ञान विभाग क्यों जा रही है? जीचुआन, तुम घायल हो, तुम ठीक हो? ठीक हूं, पट्टी हो चुकी है। तुम्हारा काम खतरनाक है, बहुत सावधान रहना। रिपोर्टर जियांग तुम्हें यहाँ भेज रही है। मुझे अब जाना होगा। जीचुआन, जीचुआन, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? जरूरत नहीं, मेरी सवारी है। बातें खत्म? हाँ, तुम्हारी भी बातें खत्म हो गईं। मेरी हो गई। घर जा रहे हो? घर के अलावा और कहां? तो आज रात मैं तुम्हारे लिए रात का खाना बनाऊंगी। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, कौशल खराब नहीं है। क्या अब समय नहीं आ गया कि मेरा परिवार पासवर्ड बदल दे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बदलने की? अगर तुमने बदल दिया तो मैं कैसे घुसूंगी और अंजाम दूंगी इस चोरी जैसे प्यार को? चोरी एक गंभीर अपराध है, कम से कम 10 साल। मैं तुम्हारा दिल चुरा रही हूँ, तुम्हारे पैसे नहीं। इसके अलावा 10 साल बहुत कम लगते हैं। मैं तुम्हें फंसाना चाहती हूँ अपने दिल के अंदर हमेशा के लिए। तुम हमेशा इसी तरह फ्लर्ट करती हो? जारी रखो, विस्तार से बताओ। तुमने पहले कितने लोगों के साथ फ्लर्ट किया है? कैप्टन जी,
आपको शक करने की जरूरत नहीं, अपनी खासियत पर मैंने कभी किसी और के साथ फ्लर्ट नहीं किया। और मेरा पहला किस, गले लगाना, हाथ पकड़ना सब तुम्हारे ही थे। अगर अब से सब कुछ ठीक चलता रहा तो खूबसूरत और रोमांचक पहली बार फिर भी तुम्हारा ही होगा। ये तुम पर निर्भर है कि तुम चाहते हो या नहीं। किधर देख रहे हो? मैंने बस कुछ शब्द कहे थे, तुमसे फ्लर्ट भी नहीं किया। मैंने देखा तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं थी। जियांग जी, अब से बेवजह आग ना लगाया करो। मैंने कुछ नहीं जलाया, मैंने तुम्हें छुआ भी नहीं। आग लगाने के लिए छूने की जरूरत नहीं होती। तुम क्या खाना चाहोगे? कुछ भी चलेगा, तुम तय करो। एक सेकंड रुको। कैप्टन जी, मैं इतनी जानवर नहीं हूं कि किसी घायल हाथ वाले को, एक कमजोर व्यक्ति को मेरे लिए खाना बनाने दूं। कृपया सोफे पर बैठ जाइए। कृपया सोफे पर बैठ जाइए। आज रात का खाना मुझे बनाने दो। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद के तौर पर। मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाता। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, इसे मेरी कृतज्ञता समझो। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। मैं इतना बेरहम नहीं हूं कि किसी डरी हुई लड़की से खाना बनवाऊं। रात का खाना तैयार है। सोते समय तुम और भी प्यारे लगते हो। तुम मुझे फिर से किस करना चाहते हो? खैर, रात का खाना तैयार है। जियांग जी, अब से मेरा फायदा उठाना बंद करो। कैप्टन जी, अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं सच में कोई फायदा नहीं उठा सकती। अगली बार मैं तुम्हें मारूंगा, मेरी मानो। मुझे मारोगे? कैप्टन जी, तुम कहां मारना चाहते हो? तुम सच में मांग रहे हो? हम मांग नहीं रही। अगर कैप्टन जी तुम सच में मारना चाहते हो तो मैं मजबूरी में थोड़ा झुक सकती हूँ। खाना भी तुम्हारा मुंह नहीं बंद कर पाता। कैप्टन जी, तुम घायल हो, मदद चाहिए? मुफ्त वाली। क्या तुम खुद को औरत नहीं समझती या मुझे मर्द नहीं समझती? बेशक मैं तुम्हें मर्द समझती हूँ, एक शक्तिशाली बाज जैसे मर्द को। तो क्या तुम्हें एहसास है कि तुम्हारे अभी के शब्दों का क्या मतलब है? मुझे पता है। तुम डरती नहीं हो? डर? मैं तो तुमसे चिपकना चाहती हूँ। तो क्या हुआ? क्या तुम योजना बना रहे हो मेरे साथ कुछ करने की? दूर हो जाओ, अपनी जगह वापस चले जाओ। कैप्टन जी, तुम यहां क्या कर रहे हो? टांके निकलवाने आया हूं। आज सुबह तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। ये क्या है? मैं एक दोस्त के लिए इंटरव्यू की कुछ सामग्री ढूंढने आई थी। तुम इतनी चमकदार और जोशीली लड़की मनोविज्ञान विभाग क्यों जा रही हो? अरे, दोपहर होने वाली है, साथ में लंच करोगे?
नहीं शुक्रिया। और कुछ? अच्छा, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ। मेरा कॉलेज का सहपाठी शेन नान ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया एक अपहरणकर्ता को रोकते हुए। आज उसकी पुण्यतिथि है। अगर हम सच में साथ आए तो तुम किसी दिन विधवा बन सकती हो। जी चुआन, क्या तुम मुझे फिर से दूर धकेलने जा रहे हो? तुम मुझे कम आंक रहे हो। क्या तुम फिर से मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? अब हिम्मत बढ़ गई है ना? मुझे पता है तुम्हारी चिंताएं हैं अपनी नौकरी की वजह से, मैं यह समझ सकती हूँ, लेकिन मैं विधवा नहीं बनना चाहती। मैं बस तुम्हारी बनना चाहती हूँ। तुम बिल्कुल जानते हो मेरा क्या मतलब है। जी चुआन, कृपया ध्यान से देखो मेरे दिल को और देखो कि क्या यह सच्चा है। मैं जियांग जी तुम्हारे सवाल करने के लिए हूँ। मान लो तुम हार गए हो जियांग जी। हाँ। हम बेस वापस जा रहे हैं। शहर के मौसम विज्ञान केंद्र ने अब भी पीली बिजली चेतावनी जारी की है। अधिकांश इलाकों में आंधी तूफान आएंगे। जियांग जी, क्या तुम बिजली से डरती हो? जियांग जी, मैंने कहा क्या तुम बिजली से डरती हो? बिजली इतनी तेज गरजती है, डरावनी होती है। मैं आज हॉस्टल नहीं जा रही, मैं घर जाऊंगी। तुम बिल्कुल बेबुनियाद हो। तुम अंकल उठ जाओ। अंकल। जियांग जी, क्या तुम सच में बिजली से डरती हो? जियांग, आज रात आंधी तूफान है, क्या मैं आ जाऊं? जियांग पासवर्ड क्यों नहीं काम कर रहा? कैप्टन जी, मैंने अभी कोशिश की, पासवर्ड काम नहीं कर रहा। इतना कुछ साथ होने के बाद जियांग जी, मैं हूं जिचुआन। जिचुआन, ठीक है, अब सब ठीक है। अब सब ठीक है। जियांग जी कपल, हमेशा के लिए ताला लगा दो, चाबी मैं निकल जाऊंगा। जी चुआन, तुम नाराज तो नहीं हो ना? मैं कोई अजीब इंसान नहीं हूं, मैं बस बिजली से डर जाती हूं। मैं कोई अजीब इंसान नहीं हूं, मैं बस बिजली से डरती हूं। कोई बात नहीं, सो जाओ। तुमने घर जाने पर जोर दिया क्या सिर्फ इस जैकेट की वजह से? जियांग जी, तुम आखिर किससे डरती हो? मुझे उसे कल रात नहीं दिखाना चाहिए था। जिचुआन इतना चतुर है, उसने कुछ तो नोटिस किया ही होगा। कुछ हुआ? हम अच्छा, कपड़े धुल गए हैं, मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। धुल गए हैं और साफ हो गए हैं। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि वे बहुत साफ नहीं हैं। तुम झूठ बोल रहे हो।
वैसे भी तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं थे। अगर यकीन नहीं है तो देखो। Ibland साए और पाए में वह मान गया कि कपड़े मेरे पास रहें, एक तरह से मुझे दिलासा देने के लिए। अच्छा रुको, मैं इन्हें साफ करके तुम्हें वापस कर दूंगी। मेरा इंतजार करना। चलो साथ में बेस पर वापस चलते हैं। अंदर आओ। कैप्टन जी, डायरेक्टर जेंग के पास आज दोपहर एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जो जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शूटिंग रेंज पे नहीं जा पाऊंगी। ठीक है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। बादल की गड़गड़ाहट गोली की आवाज जैसी लगती है। नहीं लगेगी। तुमने पूरे दिन ज्यादा कुछ खाया नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए केक ले लिया। अगर कम पड़े तो मैं तुम्हें कुछ और खिला लूंगा। ये तुमने खास मेरे लिए खरीदा? जल्दी से खा लो। मैं अकेले इतना सब नहीं खा सकती। चलो साथ में खाते हैं। जियांग जी, ज्यादा ना करो। अरे क्या कर रही हो? जियांग जी, ज्यादा ना करो। अरे क्या कर रही हो? मैं तो बस बचा रही हूं हमारे कैप्टन जी की इज्जत। यह पहला कौर सबसे स्वादिष्ट, सबसे हंसम कैप्टन जी के लिए है। आगे से सबसे स्वादिष्ट पहला कौर जियांग जी के लिए होगा। ये तो धोखा है। खाओगे या नहीं? कैप्टन जी, ये तो आदान प्रदान की बात है। खाओ। जी चुआन ने मुझे छुआ और उसने शुरुआत की। जी जुआन, आज दोपहर की बेस संयुक्त गतिविधि जुटाने की बैठक, क्या तुम मुझे और टीचर को रास्ता ढूंढने में मदद कर सकते हो? ठीक है, दरवाजे पर पहुंचकर मैसेज कर देना। वैसे तुम कब फ्री हो घर साथ चलने के लिए, ताकि आंटी तुम्हें बार बार ना टोकें? मुझे काम है, अभी के लिए बात यहीं रोकते हैं। डॉक्टर शिया ने तुम्हें घर बुलाया? तुम्हारा घर कहाँ है? लिनान। लेनान, तुम्हारा घर कहाँ है? लिनान। लिनान? क्या हुआ? कुछ नहीं, हाथ फिसल गया। अच्छा, मिंगसेन ने कहा कि बेस में एक संयुक्त ब्लाइंड डेट इवेंट होने वाला है। क्या तुम डॉक्टर शिया को साथ चलने के लिए बुलाओगे? मैं तो बस रास्ता दिखा रहा हूं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता था कैप्टन जी सबसे बढ़िया हैं। जियांग जी, क्या तुम इतनी आसानी से लोगों का पीछा करती हो? मैंने तो तुम्हें अपना पहला किस भी दे दिया, क्या यह भी आसानी है? मैं तुम्हारी शिकायत एक सफाई से पैफाइस पर करूंगी। तुम क्या करने वाली हो? मैं कैप्टन जी की शिकायत करना चाहती हूँ। खेल खेल में छोड़ देने के लिए, सब कुछ लेकर कुछ न छोड़ने के लिए, और जिम्मेदारी न निभाने के लिए। दो ये उतनी भी बेकसूर नहीं थी जितनी मैं हूँ। तुम्हें ये टेढ़े मेढ़े तर्क कहां से मिलते हैं? छोड़ो भी। फिर क्या हुआ? लो ब्लड शुगर। सही में? किसने कहा था ठीक से खाना नहीं? कैप्टन जी। हाँ? मुझे तुम्हें किस करने दो। कैप्टन जी। हाँ? मुझे तुम्हें किस करने दो। नहीं। तुम फिर से मेरा फायदा उठा रही हो। जाहिर है तुम ही मेरा फायदा उठा रहे हो। अरे पर
जब मैं आगे चलकर तुम्हें अपना प्यार जताऊंगी, अगर तुम मुझे ठुकरा भी दो तो कोई बात नहीं। वैसे भी मुझे खुद से भी ज्यादा पसंद नहीं है, पर तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। जियांग जी, तुम अच्छी इंसान हो। मैंने अभी तक प्यार जताया भी नहीं और तुम पहले ही गुड पर्सन कार्ड दे रहे हो। वह सारे नए गाय के हाथ थे, अभी वाली रिजेक्शन गिनती में नहीं आती। मैं पहले जा रही हूँ। पाती है। कहाँ भाग रही हो? बात का इंतजार करो। जब मैं तुम्हें अपना प्यार जताऊंगी तब तुम मुझे ठुकराना। अभी वाली रिजेक्शन गिनती में नहीं आती। जियांग जी, तुम बहुत अच्छी हो। खुद को नापसंद करने की जरूरत नहीं है। तो कैप्टन जी, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? मुझसे बात करवाने की कोशिश कर रही हो, है ना? तुम अंदाजा लगाओ। मैं अंदाजा नहीं लगाऊंगी। तुम एक न एक दिन मेरे प्यार में पड़ ही जाओगे। तुमने तो कभी स्कर्ट भी नहीं पहनी, तो अनार की स्कर्ट कहां से आई? मैं अंदाजा नहीं लगाऊंगी। तुम आखिरकार मेरे आकर्षण में पड़ ही जाओगे। तुमने तो कभी स्कर्ट भी नहीं पहनी, तो आकर्षण कहां है? वो इसलिए क्योंकि यह असुविधाजनक है। कैप्टन जी, तुमने अभी मेरी कमर पकड़ी थी तो तुम्हें जिम्मेदारी लेनी ही होगी। आज दोपहर वाले मैच मेकिंग इवेंट के लिए मेरे साथ चलो। देखते हैं। मुझे जाना है। अलविदा। अरे रुको, तो मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगी। जियांग जी, कोशिश करती रहो और रोशनी दिख जाएगी। जियांग जियांग, कैप्टन जी को देर हो सकती है। धूप में यहां मत खड़ी रहो। क्या हो अगर हम पहले चले जाएं? ठीक है, चलो चलते हैं। इस वक्त तक कैप्टन जी का काम खत्म हो जाना चाहिए। अरे कैप्टन जी, तुम इतनी देर से क्यों आए? कुछ काम थे। जी चुआन, यह लो। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। शिया फेई, उसके सामने फालतू की बातें मत करना। शिया फेई, उसके सामने फालतू की बातें मत करना। तो मैं यह सहकर्मियों को दे देती हूँ। हाँ नियांग, मैं पहले जा रही हूँ। ये अभी से जा रही हो? कैप्टन जी, क्या तुम्हें सच में जियांग जियांग पसंद है? तुम्हें पता नहीं है क्या? वह दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी घंटों, लगभग लू लग गई थी। अभी देखा डॉ शिया ने तुम्हें एक ड्रिंक दी, तुम्हारा साथ देने के लिए धन्यवाद कहते हुए। जियांग जियांग टूट गई थी। मैंने उसकी ड्रिंक नहीं ली। अगर तुम्हें जियांग जियांग सच में पसंद नहीं है तो उसे उलझाओ मत। मुझे लगता है रिपोर्टर झुओ भी बुरी नहीं है। अगर ठीक से बात नहीं कर सकते तो चुप रहो। कैप्टन जी, कहां जा रहे हो? ओह, जियांग जियांग दीदी ने कहा कपड़े फिट नहीं आते, इसीलिए मुझे दान करने को कहा। मुझे तो ठीक लग रहे हैं। साफ है उसने सालों से स्कर्ट नहीं पहनी है। स्कर्ट नहीं पहनती? इसका मतलब क्या है? साफ है उसने सालों से स्कर्ट नहीं पहनी है। स्कर्ट नहीं पहनती, इसका मतलब क्या है? पहले सहकर्मियों से सुना था कि जियांग जियांग दीदी स्कर्ट से बचती हैं। पता नहीं क्यों, शायद उन्हें पसंद नहीं। ये फिट नहीं आने की बात नहीं है। ये मैं हूं जिसने उसकी मेहनत और दयालुता को नाकाम कर दिया। जियांग जियांग दीदी के पैरों में जूतों से छाले पड़ गए हैं। क्या होगा अगर आप इससे पहुंचा दें कैप्टन जी? हाँ। पहली बार महसूस हुआ कि जीचुआन के पीछे भागना थकाने वाला है।
मैं छात्रावास के पास छाव में थी। मैंने देखा। क्या बात है, इतनी जल्दी में मुझे बुला लिया? ये जीचुआन लिनान से है। क्या मुझे उसे छेड़ना नहीं चाहिए था? मैंने उसे मैच मेकिंग इवेंट में बुलाया था। उसने साफ जवाब नहीं दिया। छोड़ो भी, मैंने उसका इतनी देर इंतजार किया। वह आया तो, लेकिन किसी और औरत के साथ। उसने साफ जवाब नहीं दिया। छोड़ो भी, मैंने उसका इतनी देर इंतजार किया। वह आया तो, लेकिन किसी और औरत के साथ। देखो, यहाँ कुछ गलत फहमी हो सकती है। जियांग, ज्यादा मत सोचो। और डॉदक शिया भी अच्छी हैं, मेरे जैसी नहीं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं वाली। मैं बीमार हूं। नहीं जियांग, तुम पहले से ही बहुत अच्छी हो। मुझे लगता है कैप्टन जी ऐसे इंसान नहीं हैं। कैसा रहेगा अगर हम जाकर उससे साफ करवाएं? मेरी हिम्मत नहीं है और न ही इच्छा है। ऐसा मत कहो। जियांग, ड्रामों में बात न करने पर 70 एपिसोड लग जाते हैं। कैप्टन जी का क्या? वह पहला आदमी है जिसे तुमने पसंद किया है। तुम निश्चित ही छोड़ नहीं सकती, है ना? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? अगर उसका जवाब अच्छा नहीं हुआ तो मैं उसे पहले मारूंगा। वह एक टॉप कमांडर है। क्या उसे आसानी से मारा जा सकता है? हाँ, चलो चलते हैं। चलो उसे मारने चलते हैं। नहीं, चलो उसका स्पष्टीकरण सुनने चलते हैं। ओह, चलो चलते हैं। जी चुआन, कुछ बात है? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। हाँ, आज जियांग जी के साथ जो गलतफहमी हुई वह तुम्हारा किया धरा है। इसे यहीं खत्म करते हैं। जी चुआन, क्या है तुम्हारा जियांग जी के साथ रिश्ता? कैप्टन जी का क्या? वह तुम्हारा पहला क्रश था, है ना? तुम छोड़ नहीं पा रही, सही? क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? अगर उसका जवाब अच्छा नहीं हुआ तो मैं उसे पहले मारूंगा। वह एक टॉप कमांडर है। क्या उसे आसानी से मारा जा सकता है? हाँ, चलो चलते हैं। चलो उसे मारने चलते हैं। नहीं, चलो उसका स्पष्टीकरण सुनने चलते हैं। चलो चलते हैं। कोई बात नहीं। तुमने सब कुछ सुन लिया। हाल ही में हमारा साथ बिताया समय कुछ नहीं मायने रखता। कितना दयनीय और बेचारा। जियांग, जी चुआन, तुम खत्म हो गए। चलो चलते हैं। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि बकवास ना बोलो उसके सामने? क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि बकवास ना बोलो उसके सामने? जी चुआन, मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हें सालों से पसंद करती आई हूँ। लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो। इसके विपरीत मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जी चुआन, क्या तुम्हें लगता है जियांग जी एक अच्छी इंसान है? उसे सालों से मानसिक समस्या है। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। हमसे दूर रहो। तुम और मैं, तुम दोनों एक साथ कैसे हो सकते हो? अरे, मुझे बताओ, क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूं? 13 साल पहले जियांग जी, मुझे नरक में गिर जाना चाहिए था। अंकल! कोई बात नहीं बच्चे, हम यहाँ हैं तुम्हें बचाने। अंकल!
अंकल उठ जाओ, अंकल। जियांग जी, तुम प्यार के काबिल हो। पहले शांत हो जाओ, यह सब बीते समय की बात है, ठीक है? अरे रोना बंद करो। वह कैसे आसानी से वो 3 शब्द कह सकता है? अरे रोना बंद करो। वह कैसे आसानी से वो 3 शब्द कह सकता है? कितना चिढ़ाने वाला। कोई बात नहीं जियांग जियांग, मुझे तुम्हें घर छोड़ने दो। जी जुआन, तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। जियांग जी, मुझे समझाने का एक मौका दो, ठीक है? जियांग जी, आज रात मेरे घर आ जाओ। अरे पहले अकेले घर जाओ, मैं इसे खुद संभालना चाहती हूँ। ठीक है, अगर कुछ चाहिए तो मुझे फोन करना। मेरी आदत नहीं है अजनबियों की सफाई सुनने की। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे परेशान कर रहे हो? मैं पुलिस को बुलाती हूँ। बुला लो, मैं हूं। जी जुआन, तू बदमाश। तुम तो बस मेरे प्यार का फायदा उठा रहे हो, है ना? और मुझे तंग कर रहे हो। खैर, अब मुझे तुम पसंद नहीं हो। मेरा शिया फेई के साथ रिश्ता आम है, इसलिए मैंने वह बात कही। मैं हमारे कनेक्शन से इनकार नहीं कर रहा। फिर हम क्या हैं? हमने हाथ पकड़े हैं, गले लगे हैं, चूमा है। इसका क्या मतलब है? लेकिन हम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं हैं। मैंने अभी तक कबूल नहीं किया है। ठीक है, चलो तुम्हारी रफ्तार से चलते हैं। याद रखना, मेरे वाक्य का दूसरा हिस्सा है, ठीक है? लेकिन भविष्य में मैं तुम्हारे साथ जुड़ा रहूंगा। क्या तुम समझती हो इसका क्या मतलब है? ठीक है, लेकिन भविष्य में मैं तुम्हारे साथ जुड़ा रहूंगा, इसका मतलब है, क्या तुम समझती हो? हाँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता था हमारे कॉलेज टीचर से मिलवाने, लेकिन तुमने कहा तुम मेरा इंतजार करने जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें जाने दिया। शिया फेई से मिलना बस एक हादसा था। उसने कहा वह तुम्हें पसंद करती है। मुझे पता है, लेकिन मैंने उसे पहले ही मना कर दिया है। बहुत सख्त इनकार। और तुम दोनों तो गले भी मिले। मेरा ध्यान तो पूरा तुम पर था। माफ करना, यह दोबारा नहीं होगा। जियांग जियांग, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। तुमने मुझे जियांग जियांग कहा। जियांग जियांग, मुझे ऐसे मत बुलाओ, तुम मुझे लुभा रहे हो। जियांग जियांग, क्या तुमने पर्याप्त अपराध नहीं किए? वह आदमी अभी तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? उससे एक अरेंज्ड मीटिंग, साल के अंत तक शादी करने वाला। ठीक है, फिर जब तुम दोनों की शादी हो तो मुझे निमंत्रण जरूर भेजना। साल के अंत तक शादी करने वाला। ठीक है, फिर जब तुम दोनों की शादी हो तो मुझे निमंत्रण जरूर भेजना। अरे मैं ठीक हूं, मैं तुम्हारे अंकल इन लॉ के साथ हूं। अच्छा लगता है। कल है बेस ड्रिल, तुम एक अहम भूमिका में हो, जल्दी आराम करो।
ठीक है, शुभ रात्रि। हाँ। जियांग जी, यह बंधक बचाव ड्रिल सिम्युलेटेड गन्स का इस्तेमाल करती है। अगर तुम डर रही हो तो खुद पर जोर मत डालो। मेरी इतनी फिक्र? कैसा रहेगा अगर मुझे एक हक दे दो, हौसला बढ़ाने के लिए? जियांग डरो मत, मैं यहां हूं। कैप्टन जी, सब कुछ तैयार है। समझ गया। अंकल, सब ठीक है बच्चे, हम यहां हैं तुम्हें बचाने। अंकल, अंकल उठो, अंकल। भागो, अपहरणकर्ताओं को तुम्हें बेचने मत दो। हानियांग, जियांग जी कहाँ है? क्या वह कुर्सी पर बैठी नहीं है? वह वहां नहीं है। ड्रिल यहीं खत्म होती है। सब लोग हर जगह जियांग जी को ढूंढो, जल्दी। जी। हर जगह जियांग जी को ढूंढो, जल्दी। जी। जियांग जी, तुम कहां हो? मुझे जवाब दो। माफ करना, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। माफ करना। जियांग जी, माफ करना, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। माफ करना, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। माफ करना। जियांग जी, मैं हूं जीचुआन। जीचुआन। जियांग जी, कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। माफ करना, मुझे देर हो गई। जीचुआन, मैं कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता। वो सब कुछ मायने नहीं रखता। तुम मायने रखती हो। रोना बंद करो, वरना मैं तुम्हें चूम लूंगा। फिर मुझे चूमो। कैप्टन जी, कैप्टन जी, रिपोर्ट तुम पर छोड़ता हूं। हम अस्पताल जा रहे हैं। जी। तुम कहां जा रहे हो? आज की ट्रेनिंग में मैंने बहुत पसीना बहाया है। नहा लो। और तुम्हारे उस छोटे से राज के बारे में कब बात करना चाहोगी? समझ गया। मैं ऐसी हूं, क्या यह तुम्हारे साथ अन्याय नहीं है? वैसे भी तुमने मुझे फायदा उठाया है इतनी बार, कुछ और दिनों से क्या फर्क पड़ेगा? हेलो, आइए। जियांग,
मैंने मिंगसेन से सुना कि ड्रिल के दौरान तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, आइए। जीचुआन मेरे साथ है, मैं ठीक हूँ। जियांग जियांग, तुम्हारी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चूंकि वो खत्म हो चुकी है, आगे देखो, आगे कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ठीक है, मैं समझ गई। इतनी जल्दी? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जल्दी क्या होती है। आह, इतनी जल्दी? रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जल्दी क्या होती है। आह, अरे कैप्टन जी, मुझे लगता है सोफे पर सोना तुम्हारी पीठ के लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें अच्छी नींद नहीं आएगी तो तुम ठीक से लोगों की सेवा नहीं कर पाओगे, है ना? अब तुम अच्छे से सो सकते हो। दरअसल मैं भी ऐसा नहीं कहना चाहती थी। मुझे गले मत लगाओ। जियांग जी, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो। मुझे गले लगाओ। जीचुआन ने तो यह गवारा कर लिया कि एक बीमार व्यक्ति के लिए मुझे इस तरह अपमानित करे। यह बहुत अन्याय है। हेलो ऑफिसर चू, मैं आपसे परामर्श करना चाहती हूँ 13 साल पहले उस राष्ट्रीय स्तर पर सनसनीखेज आपराधिक मामले के बारे में। हेलो ऑफिसर चू, मैं आपसे परामर्श करना चाहती हूँ 13 साल पहले उस राष्ट्रीय स्तर पर सनसनीखेज आपराधिक मामले के बारे में। ये मेरे मरीज से जुड़ा है। शुक्रिया। वाह कैप्टन जी, आमतौर पर आप मुझे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आपको सब पता है मुझे कौन सा खाना पसंद है। सच कहूं तो क्या आप चुपके से मेरी तरफ ध्यान दे रहे हो? नहीं, ध्यान दिए बिना रह नहीं पाता। कुछ लोग इतने दबंग होते हैं, न सिर्फ लोगों की आंखों में घुस जाते हैं बल्कि उनके दिलों में भी। जाहिर है आप पहले थे जो मेरे दिल में घुसे। जरूरी नहीं कि यह सच हो। अरे कैप्टन जी, क्या आज रात आप व्यस्त हैं? क्यों, इकबाल करने जा रही हो? हम तो पहले ही साथ सो चुके हैं, इसलिए मुझे जिम्मेदारी लेनी ही होगी। तो तुम्हारी अंतरात्मा जाग रही है। मुख्य तौर पर मैं इंतजार नहीं कर सकती। संयोग से मैं भी रुक नहीं सकता। मुख्य तौर पर मैं इंतजार नहीं कर सकती। क्या संयोग है? मैं भी रुक नहीं सकता। मैं व्यस्त हूं, मैं पहले जा रहा हूं। अच्छे से मेरा इंतजार करना। इतनी जल्दी कैसे लौट आए? डॉक्टर शिया, मुझे ढूंढ रही थी? रिपोर्टर जियांग, मुझे उम्मीद है मेरी बात सुनने के बाद आप अब भी हंस पाएंगी। तुमने अचानक मुझसे क्यों पूछा कि अंगूठी कैसे चुने? यह तो अच्छी खबर है। माँ, कुछ दिनों में मैं उसे साथ लेकर आऊंगा पापा की कब्र पर जाने के लिए।
सब कहाँ है? मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मुझे फिर मत ढूंढना। जी चुआन, मुझे संयोग से तुमसे बात करनी है। जी जुआन शायद मुझसे बेहद नफरत करता है, लेकिन ठीक है। अरे, तुमने फिर से चाबियां कैसे भूल गए? जियांग जी, तुम अचानक संपर्क से क्यों बाहर हो गई? क्या तुम इकबाल करने वाली नहीं थी? और वह मैसेज, क्या मतलब है? तुम मेरे साथ आखिर क्या खेल रही हो? माफ करना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मेरा यह मतलब नहीं था। मैं आखिर हुआ क्या है? चलो मिलकर सुलझाते हैं, ठीक है? मेरे पास समझाने के लिए कुछ नहीं है। मैंने वह तुम्हें भेज दिया है मैसेज में। जियांग जी, मेरी आंखों में देखो। जो मैसेज भेजा था वह दोहराओ। मैं तो शुरू से ही बस मजाक कर रही थी। देखना चाहती थी तुम्हें पाना कितना मुश्किल है। उम्मीद नहीं थी। उम्मीद नहीं थी? क्या कहने की हिम्मत है? पता चला कुछ खास नहीं है, तो शुरू से ही बस मजाक कर रही थी। मैं कहना था। तुम्हारी जबान को सबक सिखाने की जरूरत है। तुमने अभी जो हर शब्द कहा, मैं एक भी शब्द पर यकीन नहीं करता। सुन लो, तुम मेरी दुनिया में आ गई हो, जाने का सोचना भी मत। क्योंकि बहुत पहले मैं बेकाबू होकर तुमसे प्यार करने लगा था। क्योंकि बहुत पहले मैं बेकाबू होकर तुमसे प्यार करने लगा था। आगे से मुझे तुम्हारे पास आने दो, ठीक है? माफ करना, माफ करना। जी जुआन, मुझे मत ढूंढना अब। मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। तुम बस मुझे धकेल देती हो। क्या तुम राजी हो? टीम लीडर जी, उसे इस तरह मत धकेलो। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। कैसी हो? तुम ठीक तो हो? उसने कहा वह मुझसे प्यार करता है। अरे, उसने कहा वह मुझसे प्यार करता है, लेकिन वह जी साइड जी का साना देखा है। मैं उसका सामना कैसे करूं? वह इतनी डरी हुई क्यों है? और उसने माफी क्यों मांगी? मनोविज्ञान विभाग और गोली के घाव, क्या इनका कोई संबंध हो सकता है? क्या वह कैप्टन जी नहीं है? वह टीवी स्टेशन पर क्यों है? जियांग जियांग, तुम दोनों बात करो। मैं नीचे पे आती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम घर से दूर भाग रही हो और मुझे नजरअंदाज कर रही हो। मुझे छोड़ दो जी जुआन। अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें यहीं संभाल लूंगा। इस समय भी तुम मुझे दिलासा दे रहे हो। शायद उसे पता है कि मुझे गोलियों से डर लगता है। मुझे छोड़ दो जी जुआन, मुझे जाने दो। दर्द हो रहा है। दर्द सबक सिखाता है। मुझे वापस लाने के लिए शुक्रिया। मैं घर जा रही हूं। तुम हिम्मत मत करना जाने की। तुम हिम्मत मत करना जाने की। कैप्टन जी, तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? जियांग जी, तुम मुझे कुछ नहीं बताती। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? मुझे माफ कर दो। मेरा मतलब तुम पर चिल्लाना नहीं था, लेकिन जब से तुमने यह शुरू किया है, तुम्हें इसे अंत तक देखना होगा। माफ करना, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तुम मुझे पागल कर रहे हो। हाँ, मुझे नींद आ रही है। मैं घर जाकर सोने जा रही हूं।
जियांग जी, मेरे साथ तुम्हारी विश्वसनीयता अब नकारात्मक हो गई है। आज तुम यहीं सोओगी। मैं नहाने जा रहा हूं। छुपना बंद करो और बाहर आओ। मैं नहीं चाहती। पहले अच्छे से सो जाओ। कल मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ने आऊंगा। मैं मानती नहीं, छोड़ दो। डरो मत। मैं पहले ही तुम पर बहुत ऋणी हूं। अगर तुम्हें यह पता चल जाए तो शायद तुम मेरे लिए अच्छे बनना बंद कर दोगे। मैं नहीं डरती, तो मुझे छोड़ दो। मैं नहीं डरती, तो मुझे जाने दो। मैं डरता हूं। मुझे माफ कर दो। अगर तुमने फिर से माफी मांगी तो मैं अभी तुम्हें संभाल लूंगा। यकीन करो। ठीक है, मैं सो जाऊंगी। मैं अभी सो जाऊंगी। अच्छे से सो जाओ जान। हम हेलो चुआन भैया, कल जो पर्सनल डेटा मांगे थे आपने, मैंने उसे ऑर्गेनाइज कर लिया है। अभी भेजता हूँ। क्या उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्रिमिनल रिकॉर्ड? चुआन भैया, मैं पूछ सकता हूँ आपका रिश्ता क्या है? वह तुम्हारी भाभी है। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन यह शख्स असल में काफी हुनरमंद है। चुआन को जीत लिया जो शादी से भागता था। चुप रहो, भाभी को जगाना मत। ओह ठीक है। चुआन प्यार का योद्धा बन गया। ऑफिस तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। फिर मैं चलती हूँ। तुम ये रोज लेके आते हो? खासतौर पर जियांग को पकड़ने के लिए। ऐसा मत करो, मैं डर गई। अब भी मुझसे झूठ बोल रही हो? मुझे माफ करो। मैं कल ही तुमसे कह चुका था, ये शब्द अब मैं सुन नहीं सकता। समझी? क्या मैं अब जा सकती हूँ? काम का टाइम हो गया। मुझे वापस ऐड करो, तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये इतना बेशर्म क्यों है? सोचना भी मत कि बाद में मुझे डिलीट कर दोगी। अगर तुमने मुझे डिलीट किया तो मैं टीवी स्टेशन में तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। मेरी शिकायत? तुम महान रिपोर्टर जियांग फायदा उठाकर भाग जाती हो। मैं कितना बेचारा हूं। यह बात इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? यह तुम्हारी छोटी सी सजा है, अगली बार 2 गुनी। मुझे घूरते क्यों हो? तुमसे ही सीखा है। मुझे सच में काम पर जाना है, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। ठीक है, सुबह दोपहर रात सेफ्टी रिपोर्ट भेजना। एक मिस हुई तो मैं तुम्हें वापस हैंडकफ कर लूंगा। ठीक है, मैं समझ गई। कैप्टन जी, वह अर्जेंट काम। समझ गया। इधर आओ। कैप्टन जी, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मेरे लिए छुरी खाई। आपको सेफ रहना होगा। तुम ठीक हो? मुझे फोन दो। चुआन, शिया फेई ने भी कल मुझे कांटेक्ट किया था। वह चाहती थी कि मैं वह पुराना केस देखूं। जानो, मास्टर जी की लेनान में मौत और जियांग जी के मामले, सब लगभग 13 साल पुराने। जियांग जी, क्या यही वजह है कि तुमने मुझे दूर धकेल दिया?
तुम कहां जा रहे हो? जियांग जी को ढूंढने। कैप्टन जी, आपका घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। जियांग जी वहीं काम कर रही है। आप जाएंगे तो बस इंतजार ही करेंगे। मुझे अभी जियांग जी से मिलना ही है। अरे तुम ऐसे क्यों हो रहे हो? जी चुआन, तुम नहीं जा सकते। तुम्हारा घाव संक्रमित हो सकता है, जानलेवा। यह मेरा मामला है, तुम्हारा नहीं। उसके लिए तुम अपनी जान जोखिम में डालोगे? उसी की वजह से मास्टर जी की मौत हुई थी। सर, कोई बात नहीं बच्ची, हम तुम्हें बचाने आए हैं। सर उठ जाइए सर। जब जियांग जी अस्पताल में थी, क्या तुमने उसे उस बारे में बताया था? 13 साल पहले जब मास्टर जी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उसे पता होना चाहिए, है ना? जी चुआन को पता है, तो अब मेरे और उसके बीच कोई मौका नहीं बचा। जियांग जी ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। हमारी जान देश की है और लोगों की भी। अगर कभी मैं कुर्बान हो जाऊं तो मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, और मैं उसे प्यार करता हूं। जियांग जी, मेरे द्वारा अभी कहा गया हर शब्द सच्चा है। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा और कोई भी तुम्हें दोष नहीं देगा। जी चुआन, तुम्हारा घाव से खून खून बह रहा है। क्या तुम सच में मुझे दोष नहीं देते? नहीं, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि पागल हो जाता हूं। लेकिन मेरी वजह से तुमने अपने पिता को खो दिया। मैंने अपने पिता का अनुसरण किया और आखिरकार एक कमांडर बन गया। मैं तुमसे वादा करता हूं, चाहे भविष्य में मैं कहीं भी जाऊं, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। जरूर। मैं तुम्हें अपना दिल दे रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी पूरी जिंदगी? क्या योजना यह नहीं थी कि मैं पहल करूं और अपना दिल जताऊं? तुम पीछे भागो, मैं दिल जताऊं। यह तो बराबरी है। ठीक है, तो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम्हें मेरे पास वापस आना ही होगा। ठीक है। फिर तो प्यारे, क्या मैं अब औपचारिक रूप से तुम्हें चूम सकता हूं? तो इस बार मुझे ज्यादा देर तक चूमना।